अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी बुरी खबरों के बाद आज जो है वो मेरे पास दो खुश खबरियाँ हैं, जिनमें से एक खबर तो ऐसी है कि जिसका हर पाकिस्तानी को बहुत दिनों से इंतजार था। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी लंबाई के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जो है वो जरूर दबाएं। तो दोस्तों, सीन कुछ ये है कि इंतजार की जो घड़ियां हैं वो अब खत्म हो चुकी हैं और पाकिस्तान की नंबर 1 ट्रेन नए डब्बों के साथ यानी कि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस न्यू कोचेस के साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, कि जिसका इनॉग्रेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब 27 जनवरी 2023 को मार्गला रेलवे स्टेशन से दोपहर 3 बजे करेंगे। और फिर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेन मार्गला यानी इस्लामाबाद से रावलपिंडी, लाहौर, खानेवाल, भावलपुर, रोड़ी, हैदराबाद पर स्टॉप करते हुए फाइनली अगले दिन पहुंचेगी कराची कैंट रेलवे स्टेशन। इसी तरह 27 जनवरी 2023 को कराची से भी ये ट्रेन रवाना होगी, लेकिन कराची से ये ट्रेन अंधेरे में यानी कि रात 10 बजे रवाना होगी और फिर इसी रूट पर चलती हुई इस्लामाबाद तक जाएगी। तो ये थी ट्रेन के चलने की तारीख, जिसका बहुत से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और हम रेल फैंस भी इस चीज का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कोचेस को आए हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। कोचेस का ट्रायल भी सक्सेसफुल रहा है और फिर भी ट्रेन जो है वो नहीं चल रही, और इसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान रेलवेज ने जो एसी स्टैंडर्ड, इकोनॉमी क्लास और एसी पॉलर क्लास के कोचेस जो है वो इम्पोर्ट करवाए थे चाइना से, लेकिन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस बिजनेस क्लास के बगैर बिल्कुल अधूरी है। तो इसीलिए जो पुराने बिजनेस क्लास के कोच थे सीएनआर के, उन पुराने कोचेस को दोबारा से रिफर्ब करके न्यू कोचेस के रूप में बदल दिया गया है। और याद रहे कि बिजनेस क्लास का किराया जो है वो सबसे ज्यादा होगा, लेकिन जो कोचेस हैं वो वही पुराने होंगे, जबकि एसी स्टैंडर्ड, एसी पार्लर और इकोनॉमी क्लास के कोचेस का किराया जो है वो बनिस्बत बिजनेस क्लास के कम होगा, लेकिन कोचेस जो होंगे वो बिल्कुल 0 मीटर होंगे। तो इन्हें बिजनेस क्लास के कन्वर्जन की वजह से ट्रेन चलने में इतना डिले हुआ है। बाकी पुराने बिजनेस क्लास का इंटीरियर तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह का होता है, लेकिन ग्रीन लाइन में लगने वाले बिजनेस क्लास के कोचेस का इंटीरियर कैसा होगा ये अभी तक कोई नहीं जानता, क्योंकि कोचेस जो है वो अब तक मंजर-ए-आम पर नहीं आए हैं, जबकि ट्रेन चलने में अब एक हफ्ता भी बाकी नहीं रह गया है। तो ये थी तमाम वो बातें कि जिस वजह से ग्रीन लाइन नहीं चल रही थी, और अब कब चलेगी ये तो आप लोग जान ही गए होंगे कि 27 जनवरी 2023 को ये ट्रेन चला दी जाएगी। इसके अलावा अब दूसरा आप लोगों का सवाल जरूर ये होगा कि इस ट्रेन का किराया क्या होगा। तो दोस्तों, इस ट्रेन का किराया जो है वो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा रखा गया है और एक गरीब आदमी की पहुंच से थोड़ा सा दूर है। इसी के साथ ही अगर आपका ताल्लुक हैदराबाद, रोड़ी, भावलपुर, खानेवाल से है तो आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है, और वो बुरी खबर ये है कि अगर आपको कराची से भावलपुर भी जाना है तो आपको किराया जो है वो कराची से लाहौर तक का देना पड़ेगा, क्योंकि रोड़ी, हैदराबाद, खानेवाल, भावलपुर का इस ट्रेन में कोटा नहीं रखा गया। तो ऐसा जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था इस ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में, और अगर ऐसा करना ही था तो भावलपुर का स्टॉप जो है वो उठा लिया जाता तो बेहतर था, क्योंकि एक तो ट्रेन का टाइम भी ज़ाया होगा और दूसरा ट्रेन का कोटा भी नहीं है। इसके अलावा खानेवाल और रोड़ी जो है वो तो इस ट्रेन का टेक्निकल स्टॉप है ही। साथ ही अगर हैदराबाद वाले अपनी रिजर्वेशन कराची से लाहौर तक की करवाएंगे तो उनको सिर्फ चंद 100 रुपए ही ऊपर देने पड़ेंगे, उनके लिए ज्यादा मसला नहीं है। लेकिन अगर आप रोड़ी से भी भावलपुर जाते हैं या फिर भावलपुर से लाहौर जाते हैं तो आपको जो टिकट है वो कराची से लाहौर का ही लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ को पाकिस्तान रेलवेज को लाजमी देखना चाहिए और इस चीज़ पर जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि जब ट्रेन का स्टॉप दिया है तो कोटा भी ज़रूर होना चाहिए। अगर कोटा ही नहीं होगा तो मुसाफिर इस ट्रेन में सफ़र क्यों करेंगे, और अगर सफ़र करेंगे नहीं तो ट्रेन का फिर उस स्टेशन पर स्टॉप होना ही नहीं चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नई चलने वाली 5 अप 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की। वैसे तो ट्रेन पुरानी है लेकिन न्यू कोचेस के साथ चल रही है, इसीलिए मैंने न्यू ग्रीन लाइन एक्सप्रेस कहा है। तो इस ट्रेन में जो है वो कराची से लेकर लाहौर तक 4 क्लासेस लगाई गई हैं, कि जिसमें पहली क्लास है इकोनॉमी क्लास, फिर एसी स्टैंडर्ड, फिर एसी पॉलर क्लास और फिर एसी बिजनेस। तो कराची से लाहौर इस ट्रेन की इकोनॉमी क्लास का किराया है 3,550 रुपए सीट के साथ और 3,650 रुपए बर्थ के साथ। इसके बाद कराची से लाहौर तक एसी स्टैंडर्ड का किराया है 7,150 रुपए और एसी बिजनेस का किराया है 9,000 रुपए। बाकी जो पार्लर कार का कोच है, जिसे आप नॉर्मल चेयर कार का कोच कह सकते हैं, तो वो कराची से लाहौर तक ट्रेन में लगेगा तो, लेकिन इसमें जो रिजर्वेशन है वो आपको कराची से मारगला यानी इस्लामाबाद तक ही करवानी पड़ेगी। तो ये देखिए आपके रिजर्वेशन के हवाले से एक और ड्रॉबैक सामने आया है। तो मुझे नहीं लगता कि पॉलर कार में कराची से लेकर इस्लामाबाद तक
तकरीबन 22 घंटे का सफर कोई बैठकर करने वाला है। तो मेरी तरफ से ये बिल्कुल फजूल लॉजिक है और ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि पॉलर कार के कोच की जो रिजर्वेशन है वो कराची से रोड़ी तक, रोड़ी से भावलपुर तक, भावलपुर से खानेवाल और फिर खानेवाल से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, इस तरह होनी चाहिए। क्योंकि पॉलर कार के कोच में जो है वो कोई भी बंदा इतना लंबा सफर नहीं करता, लेकिन शुरू में जो लोग हैं वो इस पॉलर कार में जरूर बैठेंगे क्योंकि न्यू कोचेज हैं, हर सीट के साथ एलईडीज वगैरह लगी हुई हैं, एनवायरनमेंट काफी अच्छा और साफ सुथरा है। लेकिन बात का क्या होगा, पाकिस्तान रेलवेज को इस पर जरूर नजरसानी करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं ग्रीन लाइन एक्सप्रेस से कराची से लेकर मार्गला यानी इस्लामाबाद तक के किराए की। तो दोस्तों सेम जो क्लासेस लाहौर तक हैं वही क्लासेस जो हैं वो ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को इस्लामाबाद तक अलाउड की गई हैं, कि जिसमें ट्रेन का कराची से लेकर इस्लामाबाद तक इकोनॉमी क्लास का किराया है 4100 सीट के साथ और बर्थ के साथ है 4200 रुपए। इसके अलावा एसी स्टैंडर्ड का किराया है 7550 रुपए। पॉलर कार का किराया है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कुछ देर पहले, उसका किराया है 8500 रुपए और एसी बिजनेस क्लास का किराया है 9450 रुपए। तो ये देख सकते हैं आपके सबसे ज्यादा महंगा किराया जो है वो बिजनेस क्लास का है और कोचेज जो है वही पुराने, क्योंकि पाकिस्तान रेलवेज ने बिजनेस क्लास के कोचेज जो हैं वो इंपोर्ट नहीं करवाए चाइना से। बाकी कहा यह गया है कि तमाम मुसाफिरों को इन पैसों में कॉम्प्लीमेंट्री किट्स, इवनिंग टी और 3 टाइम का खाना जो है वो सब दिया जाएगा। और इन पैसों में ट्रेन में खाने में क्या क्या होगा ये तो जब ट्रेन चलेगी और हम जब उसका रिव्यू करेंगे तभी पता लगेगा। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल्स 5 अप 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के हवाले से। बाकी इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आप। लिंक आपको जो है मेरे इंस्टाग्राम का वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझसे वहाँ कोई भी सवाल कर सकते हैं, कोई भी सवाल मतलब ट्रेन से रिलेटेड। बाकी इसके अलावा वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि आज मेरे पास 2 खुशखबरियाँ हैं। तो चलें अब बात कर लेते हैं दूसरी खुशखबरी के हवाले से। तो सीन ये है कि आज से तकरीबन 3 दिन पहले यानी 18 जनवरी 2023 को पाकिस्तान रेलवेज में 70 के करीब पाकिस्तान की फ्रेट सर्विस में शामिल हो गए हैं और तकरीबन ये 820 फ्रेट कोचेस का मंसूबा है कि जिसमें 70 कोचेस जो हैं वो तो चाइना से पाकिस्तान पहुंच गए हैं, लेकिन बाकी के जो 750 कोचेस हैं वो मुगलपुरा में ही बनेंगे। और ये कोचेस देखने में तो हमारे पुराने फ्लैट बेड कोचेस की ही तरह हैं, लेकिन इन न्यू ZBFC कोचेस की खास बात ये है, तो पुराने वाले फ्लैट बेड के कोचेस जो थे जो पाकिस्तान ने चाइना से ही इंपोर्ट करवाए थे वो 60 टन वजन उठाने की सलाहियत रखते थे, लेकिन 3 दिन पहले जो कोचेस आए हैं पाकिस्तान में ये 70 टन के करीब वजन उठा सकते हैं। इसके अलावा पुराने वाले फ्लैट बेड के कोचेस 60 टन वजन के साथ 90 की स्पीड तक जा सकते थे, लेकिन ये न्यू फ्लैट बेड के कोचेस 70 टन वजन के साथ 100 किलोमीटर की रफ्तार तक दौड़ सकते हैं। तो इन मालगाड़ियों के डब्बों को आप जदीद डब्बे कह सकते हैं बनिस्बत इसके कि आप अपने ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के कोचेस को जदीद कोचेस कहें। और इसकी वजह यह है कि मालगाड़ी के डब्बे आपने देखे कि वजन भी ज्यादा उठा सकते हैं और उनकी रफ्तार भी ज्यादा है पहले वालों से, जबकि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के कोचेस की खासियत सिर्फ ये है कि चार्जिंग सॉकेट्स मौजूद हैं, पॉलर कार में हर सीट के पीछे LCD लगी हुई है, टॉप स्पीड इन कोचेस की वही 160 की 160 ही है जो पहले पाकिस्तान रेलवेज ने CNR कोचेस इंपोर्ट करवाए थे, वो भी 160 तक जा सकते थे और अब जो CRRC के कोचेस आए हैं ये भी 160 तक जा सकते हैं। ना ही ग्रीन लाइन के न्यू कोचेस बायो टॉयलेट्स के साथ हैं। और जो लोग सिर्फ इन कोचेस में LCDs की बिना पर इन कोचेस को जदीद कह रहे हैं, तो उन लोगों को बताता चलूं, आज से 10 साल पहले जब एक शालीमार एक्सप्रेस चली थी, बहुत से लोगों को शायद याद होगा, जिसकी एक अलग कलर की कलर थीम थी। इस शालीमार एक्सप्रेस में जो सीट्स थी उनके पीछे भी जो है वो इसी तरह LCDs लगाई गई थी। तो ये बात शायद बहुत से लोगों को ना पता हो, लेकिन जिन लोगों ने इस ट्रेन में सफर किया होगा उन लोगों को ये बात जरूर मालूम होगी। तो मेरी नजर में सिर्फ चार्जिंग सॉकेट्स के बिना पर इन कोचेस को जदीद कहना पागलपन ही है, क्योंकि अगर आपको जदीद कहना है तो आप इन फ्रेट के कोचेस को कहिए, क्योंकि जो कुछ ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के कोचेस में है वो सब पहले से ही मौजूद है पाकिस्तान में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे जल्दी बात हो जाने वाली नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।